एक बार आप सोच के देखो, आज के टाइम में जितने भी 9, 10th, 11th, 12th के बच्चे होते हैं जिनको इंजीनियरिंग करनी होती है, वो आईआईटी की तैयारी करते हैं। कई सालों तक मेहनत करते हैं, कई सैक्रिफाइसेस करते हैं और लगातार कोचिंग से घर, मतलब कुल मिला के वो काफ़ी मेहनत करते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद जब उनका आईआईटी में सिलेक्शन होता है बड़ी मुश्किलों के बाद, ऑब्वियस सी बात है कोई क्या करेगा? मिठाई बाँटेगा, कांग्रेचुलेशंस लोगों से लेगा, शाबाशियाँ मिलेंगी उसको और बहुत सारा एन्जॉयमेंट होगा। जब तक वो आईआईटी दिल्ली के अंदर नहीं जाता। फिर जब वो जाएगा, वहाँ पे असाइनमेंट्स करेगा, नए लोगों से मिलेगा और ऐसे ही करते-करते अपनी जो भी डिग्री होगी उसको कर लेगा। पर अगर मैं आपको बोलूँ कि एक्चुअली में ये जो केस मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। एक लड़का है 19 साल का जिसका नाम है आशीष कुमार वर्मा। आशीष कुमार वर्मा ने भी सभी की तरह काफ़ी मेहनत करी, स्ट्रगल किया, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए और उसके बाद आईआईटी दिल्ली में आशीष का एडमिशन हो जाता है। आशीष ने कुछ टाइम जॉइन भी किया, क्लासेस भी अटेंड करी, पर उसके बाद क्या होता है, आशीष ले लेता है ड्रॉप आउट। एंड आपको पता है आशीष एक्चुअली ड्रॉप आउट क्यों लेता है? क्योंकि आशीष को मिलता है एक 17 लाख का पैकेज, वो भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। कितनी कमाल की बात है ना, एक 19 साल का लड़का जिसने अभी तक अपना कॉलेज भी पूरा नहीं किया, उसको 70 लाख का पैकेज मिल रहा है, वो भी माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी से। पर आज के टाइम पे एक सवाल उठ के आता है कि क्या वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों के ऊपर इतने सारे एक्सपेंसेस करते हैं, उन्हें कोचिंग्स में भेजते हैं, फिर उनके कॉलेजेस में इतने पैसे खर्च करते हैं, क्या वो वर्थ इट है भी या नहीं? क्योंकि जैसा कि आपने इस केस में देखा, आशीष ने अपनी डिग्री पूरी भी नहीं करी थी एंड उसने बीच में ड्रॉप आउट ले लिया एंड उसके बाद भी उसको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से 70 लाख का पैकेज मिला है। कितनी कमाल की बात है ना ये। क्योंकि कई लोग तो ऐसे होते हैं अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी उन्हें इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, वो भी एक छोटी सी 30 से 40 हज़ार महीने की जॉब को ढूंढने के लिए भी। और दूसरी तरफ आशीष जैसे लोग जो कि अपने एक्सेप्शनल टैलेंट की वजह से ऐसी जॉब्स को हायर कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि क्या एक्चुअली में डिग्रीज की वैल्यू बची है एंड साथ में हम ये भी समझेंगे कि क्या आईआईटी जैसे नामचीन कॉलेज से डिग्री लेना कुछ वैल्यूबल है भी या फिर नहीं। पहले ये माना चाहता था कि कोई बच्चा आईआईटी या आईएम से कोई भी डिग्री कर लेगा तो वाओ, उसकी तो फिर लाइफ सेट है, उसके लिए तो जॉब्स एकदम तैयार खड़ी हैं एंड वो तो अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सब कुछ जीत के ही आएगा। बट एक्चुअली आज के करियर एक्सपर्ट्स इससे पूरी तरह डिसएग्री करते हैं एंड वो एक्चुअली क्यों डिसएग्री करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके मेनली ना दो बड़े रीजंस हैं। पहला रीजन है एआई की बढ़ती हुई रफ्तार। एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हर दूसरे तीसरे दिन अपडेट होती रहती है। जो लोग एआई की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो लोग अपने आप को हर 1-2 दिन में अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि एआई की इंडस्ट्री ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कुछ सीख लिया अब बस आपको और कुछ सीखना नहीं पड़ेगा। एंड दूसरी तरफ जो कॉलेजेस हैं उनका जो करिकुलम होता है वो 10-15 साल पुराना होता है एंड एक्चुअली जो प्रोफेसर्स होते हैं ना वो आपको 10 से 15 साल पुराना करिकुलम तो पढ़ा सकते हैं, पर वो आपको ये नहीं सिखा सकते कि एक्चुअली रियल वर्ल्ड में एआई टूल्स का यूज़ करके किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इसी वजह से आजकल के लोग डिसएग्री करते हैं कि डिग्रीज की कोई वैल्यू नहीं बची है। एंड जो इसका सेकंड रीज़न है ना, ये भी काफ़ी मेन और बड़ा रीज़न है, मैं आपको ये भी बताता हूँ। एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो सारे लोग ऐसा नहीं है जो कि सिर्फ क्लासरूम्स के लेक्चर्स और अपने कैंपस प्लेसमेंट्स के भरोसे बैठे हुए हैं। कुछ स्मार्ट लोग भी हैं जिन्हें पता है कि एआई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है एंड एक्चुअली कंपनीज आजकल कॉलेजेस का नाम तो छोड़ो, उन्हें डिग्री से भी फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ इस चीज़ से फर्क पड़ता है कि हमारे पास ये एक्स प्रॉब्लम है, क्या आप इसका वाई सोल्यूशन निकाल सकते हो? अगर आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो तो आपके लिए ये जॉब बिल्कुल तैयार है हमारी तरफ से। आज के टाइम में कंपनीज ये नहीं देखती कि आपने कौन से कॉलेज से डिग्री करी है, बल्कि आज के टाइम में कंपनीज देखती हैं आपका गेटअप पोर्टफोलियो। कंपनीज ये देखती हैं कि आपने क्या बिल्ड किया है, क्या अचीवमेंट्स हैं आपके पास, और वो देख के फिर वो आपको हायर करती हैं। कंपनी इसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आपने कौन से कॉलेज से डिग्री करी है, पर अगर आपके पास एक्सेप्शनल स्किल्स हैं तो वाकई में आपकी डिग्री या आपके कॉलेज से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको बस वो स्किल्स शो करनी है एंड आपको वो जॉब मिल जाएगी जिसको आप टारगेट कर रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर जब मैंने इतना सब बताया तो इस हिसाब से तो आईआईटी और डिग्रीज की वैल्यू एकदम ही खत्म हो चुकी है। बट एक्चुअली दोस्तों ऐसा भी नहीं है। जैसे अब आप खुद बताओ, बहुत ऑब्वियस ही बात है, जब कोई बच्चा इतनी मेहनत करने के बाद आईआईटी जैसे कॉलेज में जाता है तो जो उसके साथ वाले होते हैं ना, उनका जो कल्चर होता है वो काफ़ी हाई लेवल का होता है। वो लोग ये बात नहीं कर रहे होते कि कौन सा मोमोज का ठेला ज़्यादा अच्छा है, वो लोग ये बात कर रहे होते हैं कि अच्छा ये मेरा सीनियर है तो इसने ये स्टार्टअप लॉन्च किया है तो यहाँ पे मेरे को इंटर्नशिप करनी चाहिए। जो उनका कल्चर होता है ना वो काफ़ी हाई लेवल का कल्चर होता है एंड बेसिकली आपको एक अच्छी संगत देखने को मिलती है अपने आसपास। आपको एक कॉम्पिटिटिव फील्ड मिलती है जहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन आपसे कितना आगे है। एंड हाँ, ये बात भी सच है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि आईआईटी हो या फिर कोई सा भी कॉलेज, अगर आईआईटी में जाने के बाद भी आपने अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना बंद कर दिया, आपने नई चीज़ें सीखना एकदम ही छोड़ दिया, तो फिर आप आईआईटी से ही क्यों ना पास आउट हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी मार्केट के अंदर।
आज की वीडियो में आपने ये देखा कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर किसी इंसान ने आईआईटी से डिग्री नहीं ली तो उसको कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। आईआईटी से डिग्री लो या ना लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आपके पास कुछ एक्सेप्शनल स्किल्स हैं एंड उनको आप प्रूव कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो पूरी ओवरऑल यही थी कि किस तरीके से हमने समझा कि आईआईटी और एआई के बीच में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से दोनों चीज़ें अपने अपने स्केल पे अच्छी हैं और बुरी भी। मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आशीष ने प्रूव करके दिखाया है कि अगर आप आईआईटी में सेलेक्ट नहीं हो पाते या अगर आपको आईआईटी में नहीं जाना, तो तब भी आप बड़ी-बड़ी अचीवमेंट्स को कर सकते हो। एंड आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।